मनुष्य शरीर में कोई पुरुषार्थी ही है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान। हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का बहुत पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा सड़ रहा है। पार्लियामेंट में एक कानून आना चाहिए, बिल आना चाहिए, ड्राफ्टिंग करके मैं दे सकता हूं। वो बिल ये कहेगा, पार्लियामेंट में आएगा और बिल ये कहेगा कि जितना पैसा परदेशी बैंकों में घोटालेबाज नेताओं का है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, नेशनल प्रॉपर्टी। जैसे ही ये कानून यहां पारित होगा वैसे ही स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वो कभी भी किसी राष्ट्र की संपत्ति अपने यहां नहीं जमा कर सकते। कल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे हो रहा है, लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया। वो हमको मतलब एक नहीं होता इंसान की फीलिंग, हमको लगता था कि ये किसी न किसी चीज के अवतार हैं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो एक गाना है ना, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हमें अनाड़ी। वो गाना हम पे सटीक है। भारतवासी सब सीखा हमने, गणित सीखा, विज्ञान सीखा, खगोल शास्त्र सीखा, दर्शन शास्त्र हमने सीखा, धातु शास्त्र हमने सीखा, दुनिया को सिखाया। उद्योगों में दुनिया को हमने क्या क्या ज्ञान नहीं दिया। सारी दुनिया को गणित का नंबर सिस्टम हमने दिया, शून्य का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र के सारे आविष्कार हमारे हैं। सब कुछ हमारे पास है, चालाकी नहीं। ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांवों पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। वाले कह रहा है कि भारत में आया, एक भी जगह उसने किसी भिखारी को नहीं देखा, एक भी जगह किसी चोर को नहीं देखा, क्योंकि किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बहुत धन संपन्न देश ये था, बहुत पैसे वाला ये देश था। 33% निर्यात करता था, 27% से ज़्यादा आमदनी सारी दुनिया की हमारे पास थी, 40% से ज़्यादा उत्पादन पूरी दुनिया में हम अकेले करते थे। इतना पैसे वाला समृद्धशाली संपन्न देश था, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंगाल और भिखारी देश बना दिया। अब 5000 विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनियां आज इस देश में हैं। देश का आने वाला समय कैसा होगा, इस अंदाजे को मन में रखकर आप तैयार होइए, संकल्प करिए और इस देश में फिर से एक बड़ा आंदोलन शुरू करिए, स्वदेशी का, स्वराज्य का, अपने देश की आज़ादी को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का, अपने स्वराज्य और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित कराने का। और उसी आंदोलन का नाम है भारत स्वाभिमान।